नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 दिसंबर वो दिन जिस दिन शुक्र का गोचर मकर राशि में होता है। शुक्रदेव 8 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करके साल के अंत तक मकर राशि में गोचर करेंगे। इसमें वो 19 तारीख को वक्री हो जाएंगे मकर में, और फिर जो अगला 19 से 30 तारीख तक का जो अंतराल है, जो उस समय वो वक्री गति से चल करके फिर 30 तारीख को वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं। ये शुक्र जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जब मकर में गोचर करेंगे तो वो पहला पद जो पहला पद पड़ता है मकर राशि का, उसे वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो उसमें 8 से 19 तक मार्गी रहते हैं, फिर वक्री हो जाते हैं। तो काफी एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट इसको कह सकते हैं। हालांकि मात्र 22-23 दिन की ये ट्रांजिट है, बट ये काफी महत्वपूर्ण है, खासकर उनके लिए जिनको मकर राशि से कष्ट हो रहा है, या जीवन का वो हिस्सा, जीवन का वो खंड जो मकर राशि द्वारा कंट्रोल्ड है, वहां से अगर आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है तो वहां शुक्रदेव एक ऑइंटमेंट की तरह, एक मेडिसिन की तरह काम करेंगे। वहां पे शुक्रदेव उसको हील करने की कोशिश करेंगे। शनि मकर राशि में उपस्थित हैं, श्रवण नक्षत्र में उपस्थित हैं, मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति भी अब वहां से निचस्थ अवस्था से निकल करके कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का जब शनि से मिलन होता है तो काफी डिस्टेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि वो शनिदेव के निकट जाते हैं, 10 डिग्री के आसपास का गैप बना रहेगा। लेकिन यहां पे एक बात देखने वाली है कि ज्यों ही शुक्र शनि की राशि में जाते हैं वो शनि को वहीं उपस्थित पाते हैं। यानी डिसिप्लिन, रियलिटी, ये सब लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। शुक्र विवाह है, प्रेम संबंध है, लग्जरी है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं। वो जब शनि से समक्ष होती हैं, शनि से जब भेंट होती है, तो ये हमें एहसास दिलाती है कि एसेंशियल चीजें क्या होती हैं लाइफ में, हमारे लिए क्या आवश्यक है। हो सकता है कि हमारे पास इतना धन हो कि हम कुछ भी खरीद सकें, लेकिन क्या वो आवश्यक है? हो सकता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची हो, लेकिन जब शनिदेव से शुक्र का मिलन होता है तो रियलिटी का पता चलता है। यहां पे कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है, कौन सा रिश्ता गलत, इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो शायद आपको ऐसी लग सकती हैं कि जीवन खटास हो गया, ये तकलीफ हो रही है, यहाँ पे उतना सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि शनि कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाले ग्रह हैं। लेकिन शुक्र शनि की जो युति है ना, ये कई बार हमें ऐसी जगह देखने पे विवश कर देती है जहां पे शायद हमारी निगाह न जाए। शुक्र शनि युति उन जगह फोकस कराती है जहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जो फाइनेंशियली समर्थ नहीं हैं, जो हमारे आसपास हैं, निकट हैं, जो जिनका जॉब नहीं है, जो काम नहीं कर पा रहे, उनकी किस तरीके से आप सहायता कर सकें वो करें, क्योंकि शनि सेवा के ग्रह हैं। शुक्र पत्नी के भी कारक हैं, तो जो विवाह योग्य पुरुष, जो शादी में आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके विवाह में जो अड़चन आ रही है वो क्यों आ रही है वो दिखाई देगी। शनि और शुक्र वो रियलिटी बताते हैं। हाँ, रियलिटी कहते हैं ना, सत्य कड़वा हो सकता है, तो शुक्र और शनि का मिलन कड़वे सत्य को पहचानने का मिलन है। ये वो वक्त है, ये वो समय है, ये वो घड़ी है, ये वो काल है जिसमें हमें सत्य का भान होता है, और सत्य बिल्कुल कड़वा होता है। तो शायद चीजें कंफर्टेबल ना रहे हमारे जीवन में, खासकर जीवन का वो हिस्सा जो मकर राशि से कंट्रोल्ड है, वहां पे शायद कड़वा सत्य मिल सकता है। लेकिन मकर राशि जो काफी समय से शनि की वजह से पीड़ित है, निचस्थ बृहस्पति की वजह से पीड़ित है, वहां पे शुक्र एक मरहम की तरह, एक लेप, एक ऑइंटमेंट, एक दवाई की तरह, औषधि की तरह हीलर बन के जाते हैं। यहाँ पे शुक्र देव अपनी ऊर्जा पूर्ण रूप से सेवा करके
शनि के मकर राशि में लगाते हैं। तो यहाँ पे मकर का जो हिस्सा है वहाँ सत्य का भान होके हम एक टर्म्स में आ जाएंगे उस एनर्जी से, लेकिन शुक्र की ऊर्जा घटती है। तो शुक्र को उठाने के लिए आप माँ लक्ष्मी की वंदना करें, आप कुबेर मंत्र का जाप करें और आप लोगों की सहायता करें जो विवश हैं अपने जीवन में। उससे शुक्र काफ़ी उत्साहित होकर के आपके जीवन में आपको सहायता देने के लिए अपनी ऊर्जा लगा देंगे। शुक्र और शनि से बहुत लोग डरते हैं क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि ये दारिद्र योग बनाता है, जबकि बहुत करीब नहीं है, नज़दीक नहीं है, ये काफ़ी गैप है। दारिद्र योग यहाँ नहीं बनता, लेकिन फिर भी घर में साफ सफाई रखें, पुरानी चीज़ें निकालें, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी वंदना करें, घर में सुबह शाम आरती अवश्य करें, संध्या आरती संध्या वंदना तो करें ही करें। घर में रोशनी आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, एक उत्साहपूर्ण एनवायरनमेंट करने की कोशिश करें। और अगर आप किसी भी तरीके से मकर राशि के जातक हैं तो ये समय आपको मानसिक संतुलन बनाने का है। ये वो समय है जब आपको हर रिश्ते की असलियत पता चल जाएगी। वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, कुछ चीज़ें बुरी हो सकती हैं, लेकिन अगर हमें सत्य पता लगे तो इससे बेहतर हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। कड़वा हो सकता है लेकिन आवश्यक भी है। तो ये आवश्यक, जीवन की आवश्यकताओं को समझाने वाला गोचर है। इसे हमें उसी तरीके से लेना चाहिए। और ऐसे में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई तुरंत कोई कंक्लूजन में आना ये ना करें, क्योंकि शुक्र जब वक्री होंगे तो हमारे डिसीजंस जो होंगे वो रिवर्ट भी हो सकते हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए ये 20-22 दिन आप जीवन में जो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में फोकस करें और नेगेटिव पॉइंट्स को हील करने की कोशिश करें। ओवरऑल ये जो शुक्र का गोचर है ये काफ़ी ज़्यादा एक होलिस्टिक गोचर बोल सकते हैं, एक ऐसा गोचर जो काफ़ी रिलीफ लेकर के आएगा। लेकिन अगर कोई सत्य से लड़ता है या वो निरंतर झूठ में ही जीना चाहता है, एक फेक दुनिया में जीना चाहता है, तो उसे कष्ट होगा, क्योंकि शुक्र और शनि क्रूड रियलिटी को इंडिकेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये गोचर सही दिशा दे और आप इसे सही तरीके से अपने जीवन में एब्जॉर्ब कर सके और एनर्जी को अपने सदगति में इन्वॉल्व कर सकें और आपकी दिशा भी सही हो जाए। इसी के साथ मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत। नमस्ते।